अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब मन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा फ़वैलुल लिलक़ासियति क़ुलूबुहुम अन ज़िक्रिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इंसान दो चीज़ों से बना है, एक उसका ज़ाहिरी जिस्म है और एक उसकी रूह है। Human being is made up of two matters. One is his physical body and secondly is his soul and ruh. The mixture of these two is called इंसान and human being. हमारा ज़ाहिरी जिस्म है, उसके भी कुछ तकाजे हैं, और हमारी रूह है, रूह के भी कुछ तकाजे हैं. Our physical body, it has its demands, and our soul and रूह, it has its demand also. अगर जिस्म के तकाजे पूरे किए जाते हैं तो जिस्म सही सालिम तंदुरुस्त रहता है, और अगर जिस्म के तकाजे पूरे नहीं किए जाते तो जिस्म कमज़ोर हो जाता है, बीमार हो जाता है, हत्ता कि आखिर में चलकर ख़त्म हो जाता है, फना हो जाता है. If the need of the body is fulfilled, then the body stays healthy, strong. And if the need of the body is not fulfilled, then it becomes weak, it becomes ill, and eventually the body is destroyed. बिल्कुल इसी तरीके से रूह का मामला है कि रूह के भी कुछ तकाजे हैं. अगर रूह के तकाजे पूरे होंगे तो रूह जिंदा होगी, बेदार होगी और इत्मीनान सुकून की हालत में होगी. Exactly in the same way, the ruh and the soul has its demands also. If the demand of the soul and ruh is fulfilled, it will be alive, it will be in a healthy condition, and it will be in a pleasant condition. और अगर रूह के जो तकाजे हैं वो पूरे नहीं किए गए तो जैसे जिस्म कमज़ोर और बीमार हो जाता है, इसी तरीके से रूह भी कमज़ोर हो जाती है, बीमार हो जाती है, हत्ता कि वो मर जाती है. In the same way, if the demands of the ruh are not fulfilled, then the ruh becomes weak and it becomes ill and eventually it dies away. But death of the ruh does not mean the death of the whole body. इंसान की रूह मर जाती है, लेकिन वो चलता फिरता है, खाता पीता है, अपने काम भी करते हैं. The soul dies away, but that person is alive, he is walking, he is talking, he is eating and is carrying out his duties. लेकिन रूह मर चुकी है. रूह का मरना क्या है? रूह का मरना ये है कि उसके अंदर नेकी के कबूल करने की सलाहियत ख़त्म हो जाए और बुराई की तरफ नफ्स उसको उभारने लगे. The death of the ruh, the death of the soul is that the person's attraction towards virtues dies away and he is inclined and attracted towards evils and vices. That is a sign that that person's ruh has either become weak, ill, or it has died away. अल्लाह ताला कुफार के बारे में कुरान शरीफ में फरमाते हैं, सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुंज़िरहुम ला युमिनून, कि बराबर है कि आप उनको डराएं या न डराएं, ये ईमान लाने वाले नहीं हैं. क्यों? ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी है. Why? Allah Ta'ala has sealed their heart.
the ability to accept the truth, the ability to accept the hidayat has gone away from the heart. तो ये दिल की मौत है. This is the death of the heart, that it loses its ability and capacity to accept the heart. It is not prepared. तो ये दिल की मौत है. दूसरी जगह अल्लाह ताला मुनाफिकीन के बारे में फरमाते हैं फी क़ुलूबिहिम मरदुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा. उनके दिलों में बीमारी है, अल्लाह ताला ने उनकी बीमारी उनके न मानने की वजह से बढ़ा दी. In the heart they have disease, and by not accepting the hidayat, Allah Ta'ala has increased their illness and disease. तो बहरहाल कि आम तौर पर हम अपने जिस्म की फिक्र तो बहुत करते हैं. भूख लगती है फ़ौरन खाना खाते हैं, प्यास लगती है फ़ौरन पानी पीते हैं, सर्दी लगती है कपड़े पहनते हैं, हीटर ऑन करते हैं. तो ये सब चीज़ें जिस्म के डिमांड्स और जिस्म की ज़रूरत है. Concerning the demands of the body, we are readily prepared to fulfill its need. Soon as we become hungry, we eat. Soon as our body becomes thirsty, we give it water. We feel cold, we clothe ourselves, we put the heater on. So these are the demands of the body. और जिस्म को जब उसकी ज़रूरत मिल जाती है उसको सुकून होता है. जब तक भूख लगती है खाना नहीं मिलता तो जिस्म बेचैन होता है. जब तक प्यास लगती है पानी नहीं मिलता जिस्म इंसान बेचैन होता है. When a person is hungry and he does not acquire food, then he is anxious and he is uncomfortable. Soon as he achieves the food, he eats, he becomes satisfied and contented. तो इसी तरह तो जिस्म की ज़रूरतें और हैं और रूह की ज़रूरतें और हैं. आजकल की दुनिया में हम देखते हैं कि जिस किसी को अब वैसे तो पूछेंगे कि भाई कैसी हालत, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, लेकिन वो अंदरूनी अपनी हालत बयान करना शुरू करे तो उसका खुलासा यही होगा कि मैं बहुत परेशान हूँ. If outwardly we ask somebody how are you, he will say alhamdulillah I'm fine and well. But if he starts to open up his inner condition, then the summary of his inner condition will come out to be, he will say I am परेशान. अब उससे कोई पूछे कि भाई क्या बात है परेशानी की, तुम्हें खाना नहीं मिलता, तुम्हें पीना नहीं मिलता, रहने के लिए मकान नहीं है, गाड़ी नहीं है, तो वो कहेगा कि अल्हम्दुलिल्लाह खाना बहुत है, पीना बहुत है, मकान बहुत अच्छा है, गाड़ी बहुत अच्छी है, सब कुछ है, लेकिन न मालूम दिल को चैन नहीं. And he will reply, I have everything in abundance, food, drink, house, car, everything, clothes, but still I don't know. I am not satisfied. I am in a state of anxiety. I am in a state of परेशानी. तो अब कौन सी बात है, उसके जिस्म के तकाजे तो पूरे हो रहे हैं. तो वजह यह है कि जिस्म के तकाजे पूरे हो रहे हैं, लेकिन दिल का जो तकाजा है, तो दिल का तकाजा पूरा न होने की वजह से ये परेशानी दिल को होती है. ये खाना जिस्म की चीज़ है, पीना जिस्म की चीज़ है, कपड़ा जिस्म की चीज़ है. Eating, drinking, clothing, these are the needs of the body. रूह को खाने की ज़रूरत नहीं, रूह को पीने की ज़रूरत नहीं, रूह को कपड़ों की ज़रूरत नहीं, उसकी ज़रूरत और है. These are not the needs of the soul and the heart. These are the needs of the body. The needs of the body are fulfilled, but if the need of the heart is not fulfilled, then no matter, a person he acquires the whole of the world, but since that is not the need of the demand and need of the heart will not become satisfied and contented. एक मिसाल ले लो, एक आदमी जंगल में है, ये डेजर्ट में है, उसको एकदम शदीद भूख लगी है, वहाँ खाने का नाम नहीं, उसके पास भी खाना नहीं और वहाँ कुछ खाना नहीं है. अब ऐसे वक्त में कोई शख्स उसके पास आता है और उसको सोने की एक थैली देता है और कहता है कि भाई ये सोने की थैली तुमको हमने दे दी. तो उस सोने की थैली से उस शख्स को चैन सुकून नहीं मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन इन सच अ प्लेस that he doesn't have any food with him and there is no food around him. Now somebody comes and he presents that person, that hungry person, with a bag full of gold.
and that person says, I give this gold to you. By this gold, the person will not become satisfied, he will not become happy. He will say to him, you keep the gold, just give me 1 or 2 chapatis. क्यों? कि सोने से जो उस वक्त की ज़रूरत है, भूख, वो पूरी नहीं होती. तो देखो उसको सोना मिल रहा है, कितनी कीमती चीज़ है, लेकिन चूंकि उससे उसके जिस्म की ज़रूरत पूरी नहीं होती, उसको सुकून नहीं होगा, खुशी नहीं होगी, इत्मीनान नहीं होगा. बिल्कुल इसी तरीके से हमें अपने जिस्म की चीज़ें तो मिल रही है, खाना पीना वगैरह दुनिया के साजो सामान, लेकिन चूंकि ये रूह की ग़िज़ा नहीं है, तो ये सारी चीज़ों के होने के बावजूद दिल को चैन सुकून नहीं मिल रहा. So although we have everything in abundance, what is connected with our body, but since that is not the need and demand of the ruh, it is not the food of the ruh does not become contented and the ruh does not become satisfied. तो ये जो चीज़ है, रूह की ग़िज़ा जो है वो अल्लाह ताला की याद है. रूह की जो ग़िज़ा है वो इल्म दीन है. रूह की ग़िज़ा अल्लाह ताला की इताअत और फरमाबरदारी है. The food of the ruh is the remembrance of Allah Ta'ala, the love of Allah Ta'ala, the knowledge of deen and the obedience of Allah Ta'ala. ये चीज़ें रूह की ग़िज़ा है. रूह को ये चीज़ें मिलेंगी, रूह सुकून में रहेगी, इत्मीनान से रहेगी. If the ruh achieve this, then the ruh will be contented, satisfied and in a state of pleasure. तो इसीलिए कोई आदमी बीमार है, ज़ाहिरी तौर पर तकलीफ की हालत में है, भूखा है, लेकिन उसके दिल को जो ग़िज़ा मिल रही है, अल्लाह की याद उसको हासिल है, अल्लाह की इताअत हासिल है, तो जिस्मानी तकलीफ होगी, भूख की तकलीफ होगी, बीमारी की तकलीफ होगी, लेकिन उसकी रूह परेशान नहीं होगी. If a person, his heart is connected with Allah Ta'ala, is in a remembrance of Allah Ta'ala, and that person is in a state of hunger, that person is in a state of serious illness, then he will feel the trouble of hunger, he will feel the trouble of the illness, but he will not become परेशान. चूँकि परेशानी का ताल्लुक दिल के साथ है, and the heart is acquiring its need, is acquiring its demand of remembrance of Allah Ta'ala and obedience of Allah Ta'ala. तो इसी तरह दोनों तरफ से कि जिस्म को उसकी ग़िज़ा मिल रही है, तो जिस्म तो राहत से होगा, लेकिन दिल को उसकी ग़िज़ा नहीं मिल रही, तो ये दिल परेशानी की हालत में होगा. तो इस वक्त जो आम लोगों की हालत है वो ये है कि लोग समझते हैं कि पैसे मिल जाए तो दिल को सुकून हो जाएगा. लोग समझते हैं कि अच्छे कपड़े मिल जाए तो दिल को सुकून हो जाएगा, अच्छा मकान मिल जाए, अच्छी गाड़ी मिल जाए, अच्छा जॉब मिल जाए. तो ये समझकर लोग उसके लिए कोशिश करते हैं और हासिल भी कर लेते हैं. थोड़े वक्त के लिए इन चीज़ों की तरफ दिल मुतवज्जह होने से खुशी भी होती है, लेकिन थोड़े दिनों के बाद फिर वही पहली हालत दिल की बेचैनी बेकरारी की शुरू हो जाती है. So usually people think, if I have money in abundance, if I have a good house, if I have good clothes, if I have jewelry, if I have good job, then I will become satisfied. So they try to achieve all these things, and sometimes they even achieve all these things. For few days they seem to become satisfied, content, but after the few days the condition of before starts to come over them again. The reason being that these are not the needs of the soul. तो ये उसकी वजह है कि आमतौर पर जो इस वक्त परेशानी लोगों की है कि वो चीज़ों के ज़रिए से दिल के सुकून को हासिल करना चाहते हैं, हालांकि ये दिल का सुकून, ये दिल की सुकून की चीज़ें नहीं. जैसे किसी को भूख लगी है, ये तो भूख दूर करने के लिए रोटी सालन खाना नहीं है, अब वो मिट्टी खावे, तो मिट्टी खाने से पेट तो भर गया, लेकिन ये पेट भरने को, पेट को सुकून नहीं होगा, बल्कि उसकी परेशानी और बढ़ेगी. So for example, somebody is in a state of hunger, but he doesn't have food to eat, so he fills his stomach with soil. The stomach will get filled, but the stomach will not become satisfied. In fact, it will trouble him even more. यहाँ बिल्कुल यही हालत है, that we try to fill our heart with what is not the demand of the heart. So instead of the sukoon and tranquility coming in the heart, the pareshani of the person increases more and more. Usually you see
the wealthier person is, but he is away from Allah Ta'ala, his pareshani is more than the person who has less wealth. The person who is in a higher position, outwardly he is respected, he is honored, but if he is not connected with Allah Ta'ala, his heart is not connected with Allah Ta'ala, then that person in a higher position, his condition is more serious, he is more pareshan than a person who is of a lower state. तो बहरहाल कि दिल का जो सुकून है वो दुनिया की चीज़ों में, जिस्मानी चीज़ों में नहीं है. थोड़ी देर के लिए दिल उस पर मुतवज्जे होगा, उसको मानोगे खुशी, लेकिन थोड़ी है वक्त के बाद फिर चूंकि दिल को उसकी ग़िज़ा नहीं मिल रही, दिल वही अपनी परेशानी की हालत के अंदर परेशान होने लगता है. So this is the cause that most of the people find themselves in a state of pareshani, not even knowing. As I mentioned, that the need of the body is fulfilled, but the need of the ruh is not fulfilled. Nevertheless, अगर दिल का सुकून आदमी को चाहिए तो दिल की ग़िज़ा जो है अल्लाह ताला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, याद रखो अल्लाह की याद. तो याद का मतलब ये है कि अल्लाह, दिल में अल्लाह की याद हो. हमारा बदन है तो हमारे बदन का हर जुज़ वो कोई ना कोई काम करता है. हमें कोई पूछे कि आँख का क्या काम है तो हम कहेंगे कि देखना. कोई हमें पूछे कान का क्या काम है, कहेंगे सुनना. जबान का काम बोलना, हाथ का काम पकड़ना, पैरों का काम चलना. कोई पूछे कि दिल का क्या काम है. Every limb in our body, it has its duty and it carries it out. The eye is for seeing, the ears are for listening, the tongue is for speaking and tasting, hands for holding, the feet for walking. So just as every limb has its duty, and if it does not carry out that duty, we become concerned and we try to rectify it. Exactly in the same way, there is a duty of the heart also. कोई हमसे पूछे कि दिल का क्या काम है तो या तो हम सोच में पड़ जाएंगे. तो दिल का जो काम है वो अल्लाह ताला की मोहब्बत और अल्लाह ताला की याद है. The duty of the heart is the love of Allah Ta'ala and the remembrance of Allah Ta'ala. ये तो जो दिल इससे खाली होगा, चाहे पूरी दुनिया का वो बादशाह बन जावे, लेकिन उसके दिल को चैन और सुकून नहीं मिलेगा. So if any heart which is empty of this, then he may become the king of the whole of the world. But since the heart is not acquiring its need and demand, the heart will not become content and satisfied, and it will be in a state of परेशानी. तो बहरहाल तो इस वक्त जो आम पूरी दुनिया ही की हालत को देखो कि और ख़ास तौर पर यहाँ रहते हुए ज़ाहिरी साजो सामान की कोई कमी नहीं, लेकिन बहुत कम ऐसे हमें मिलेंगे कि जो अपने दिल की तरफ से पूरे मुतमईन हो. So if you look at the world of today, outwardly everybody has more than what they need, outer needs. But still we will find very, very few people who are completely content and satisfied in the heart. The reason being the connection of the heart not being correct with Allah Ta'ala. Allah Ta'ala कुरान में उसको भी फरमाया है, मन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का. जो मेरी नसीहत से एराज करेगा तो उसकी जिंदगी तंगी की होगी. Allah Ta'ala says, whosoever turns away from my nasihat, then he will have a miserable life. So ye misery is in the heart. Outwardly we have everything, but since the more person is away from Allah Ta'ala, then more that misery will be the heart, the gloom, the sadness, the sorrow, that there is no satisfaction, there is no pleasure in the heart. The reason being that the heart is not given its requirement and its need and demand is not fulfilled. तो बहरहाल तो ये चीज़ जिस माहौल में हम रहते हैं, तो चूँकि जिन लोगों के साथ रहते हैं तो उनका तो चूँकि दुनिया ही में वो जन्नत बनाना चाहते हैं, इसलिए वो बेचारे नफ्स और रूह के फ़र्क को नहीं पहचानते, नफ्स की लज्जात को रूहानी लज्जात को समझते हैं. तो चुनांचे जितनी भी ये चीज़ें निकालते हैं वो नफ्स को खुश करने वाली है. ये टीवी है, ये वीडियो है, ये मोबाइल है, ये इंटरनेट है, ये क्लब्स है, सिनेमा है, गोइंग आउट है, रेस्टोरेंट्स है. तो ये सब चीज़ें नफ्स की ख्वाहिश के मुताबिक चीज़ें हैं. All these things, they are to fulfill the desire of the nafs. Nafs is something else and the ruh is something else. Nafs
the tendency of the nafs is to fulfill lowly desire, lust and passion in whatever form. तो जिन लोगों में हम रहते हैं तो चूं वो इसी में लगे हुए हैं और उनकी नकल में हम भी उनकी तरह बन रहे हैं, तो जिसके नतीजे में नफ्स की ख्वाहिशात तो पूरी हो रही है, लेकिन उसके मुकाबले में रूह जो है रूह मुर्दा होती चली जा रही है। तो ये तमाम चीज़ें के होते हुए वो शख्स अपने दिल को देखे तो दिल परेशानी की हालत में और एक रंज व गम की हालत में, तो उसकी वजह ये है। तो बहरहाल कि दुनिया में हम दुनिया के लिए नहीं आए, वी डू नॉट लिव इन दिस वर्ल्ड फॉर द सेक ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज द कंडीशन ऑफ अ नॉन बिलीवर, कि वो तो आखिरत को मानता ही नहीं, लिहाजा उसको अपने तमाम मजे दुनिया में पूरे करने हैं। अ नॉन बिलीवर ही डज नॉट बिलीव इन द हियरआफ्टर, सो ही वांट्स टू फुलफिल ऑल हिज डिजायर्स इन दिस वर्ल्ड, ही वांट्स टू मेक दिस वर्ल्ड अ पैराडाइज। जन्नत किस चीज का नाम है? अपनी ख्वाहिशात के पूरा करने का। जन्नत इज ए नेम ऑफ फुलफिलिंग वंस डिजायर। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदउन नुज़ुलम मिन गफूरिर रहीम। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जन्नत में तुम जो कुछ चाहोगे पाओगे और जो कुछ मांगोगे मिलेगा, और ये सब कुछ बतौर मेहमानी के होगा अल्लाह ताला की तरफ से। अल्लाह ताला सेज इन जन्नत, व्हाटएवर यू विल डिजायर, your desire will be fulfilled. Whatever you will ask, you will be your request will be fulfilled, and all this happen as a guest of Allah Taala. तो बहरहाल इन बिचारों ने तो आखिरत को भुला दिया है, तो वो दुनिया ही को जन्नत बनाना चाहते हैं। अल्लाह ताला दरहुम याकुलू व यतमत्तउ व युलहिहिमुल अमल फसौफ यअलमून। अल्लाह ताला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इनको छोड़ो, याकुलू उनको खाने दो, वयतमत्तउ और ऐश मजे करने दो, वयुलहिहिमुल अमल उनकी लंबी लंबी आरजुओं ने उनको गफलत में डाले रखा है। अल्लाह ताला से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लीव देम, let them eat, let them enjoy themselves, their long ambitions have made them neglectful from the hereafter। तो ये मोमिन की शान नहीं है कि इनको देखकर उनके नक्शे कदम पर चले, बल्कि उनको देखकर अमली इबरत सबक ले कि उनकी जिंदगी और है, हमारी जिंदगी और है। सो इट इज नॉट अ स्टेट ऑफ अ मुमिन एंड अ बिलीवर टू फॉलो दीज पीपल ब्लाइंडली। इन फैक्ट बाय लुकिंग एट द प्रैक्टिसेस वन शुड टेक अ प्रैक्टिकल लेसन एंड अब्सटेन फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। तो बहरहाल जो मैंने अभी बयान किया कि एक आम हालत जो है दिल की परेशानी की, तो दुनिया का साजो सामान आप कितना जमा कर लें, ये इससे दिल को सुकून नहीं मिल सकता। ये दिल का सुकून अल्लाह ताला की इताअत और फर्मा बरदारी में है, और ये नफ्स के खिलाफ है। द इताअत, द ओबीडियंस ऑफ अल्लाह इज अगेंस्ट द नफ्स। क्यों? नफ्स को अपनी ख्वाहिशात लज्जात चाहिए, बिकॉज द नफ्स इट वांट्स इज डिजायर्स and it wants its passions to be fulfilled, and the commands of Allah Ta'ala are completely against Allah। खुद कुरान से में फरमाते हैं वइन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशियीन, कि नमाज बड़ी भारी है मगर कि अल्लाह ताला से डरने वालों पर। दैट नमाज इज वेरी डिफिकल्ट एक्सेप्ट फॉर दोज हु फियर अल्लाह ताला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया है, हुजिबतिन नारु बिशहवात व हुजिबतिल जन्नतु बिल मकारिह, कि जन्नत नागवार चीजों से ढांप दी गई है। दैट द जन्नत इज कवर्ड विद undesirable acts, that the acts we have to carry out, perform salat, fast, give zakat, etc. These are all such acts which are against the nafs. But when a person, he forces himself, he carries them out, he is opening a lid of Jannat for himself. One act, another act, third act, eventually he makes such a big hole for himself or such a big gate that he enters into Jannat। तो बहरहाल आजकल हम जो एक दूसरे से दुनिया की चीज़ों में बढ़ चढ़ने की कोशिश करते हैं, उसके पीछे हम अपनी सही कोशिश मेहनत को लगा रहे हैं, तो ये मोमिन की शान नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने दुनियावी जिंदगी सादा से सादा बनाई। If you look at the life of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sahaba radiyallahu ta'ala, they made their life simple to the simplest। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाने को हम जानते हैं, पीने को जानते हैं, लिबास को जानते हैं, मकान को जानते हैं, सवारियों को। तो आप चाहते तो अपनी मेहनत कोशिश इन चीज़ों में लगा सकते, लेकिन नहीं,
क्योंकि आदमी अपनी कोशिश दो चीज़ों की तरफ नहीं लगा सकता। ये चाहे कि दुनिया भी पूरी की पूरी हासिल करे और आखिरत भी पूरी की पूरी हासिल करे, ये नहीं हो सकता। That if a person he makes the intention of acquiring the world to the full and the hereafter to the full, that is not possible. चूंकि दोनों के लिए यही वक्त है, यही जिस्म है। चाहे तो इंसान दुनिया के लिए लगा दे और आखिरत से महरूम रहेगा, जैसे गैर मुस्लिमों का हाल है, या फिर अपनी सही कोशिश को आखिरत के लिए लगावे और दुनिया के अंदर ज़रूरत के बकदर मशगूल हो। And the other aspect is he uses all his ability for the hereafter and he engages in the world to the minimum, to the fulfilling the needs. तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था। आजकल हम इनको देखा देखी दुनिया को जन्नत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। Today in this world, by following these people, we are trying to make the world into a paradise, and which is not possible. दुनिया को अल्लाह ताला ने बहुत कम दर्जे की बनाई है। So no matter how, दुनिया की कोई भी चीज़ आप देख लो, ये एक आदमी मकान बनाता है तो अपने दिमाग में प्लान बनाता है कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, लेकिन बनने के बाद वो मकान आम तौर पर अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं निकलता। Simple example, a person he builds a house or he renovates a house and he has a plan in his mind, the house will come out like this, like this, like this, but eventually when the house is complete, most often than not it is not up to his expectation and he has regrets. This did not come out right, this did not come out right. So if he makes himself understand from the very beginning, this is the world, your desires cannot be fulfilled, your expectations cannot be fulfilled. Whatever comes your way, you take it, you accept it, inshallah ta'ala, he will not become परेशान of what comes to him. हमें जो परेशानी होती है, हम अपने दिल के अंदर एक टारगेट बना लेते हैं। अब जब वो टारगेट पूरी नहीं होती तो हम रंजीदा हो जाते हैं, गमगीन हो जाते हैं। Problem is usually we set a target and when that target is not fulfilled, we become gloomy, we become sad, we become depressed. So if a sensible person understands in his mind, this is world, what you desire does not happen. Whatever comes your way, you accept it, you take it in your stride. Inshallah ta'ala, that person will not become परेशान। तो बहरहाल ये जो बयान मैंने किया, ये परेशानी के बारे में, कि आदमी ये चाहे कि दिल में परेशानी न हो तो अपने दिल को अल्लाह ताला की याद में और अल्लाह ताला की इताअत में, जितना आदमी अल्लाह की याद, अल्लाह की इताअत में होगा, दिल को उसकी ग़िज़ा मिल रही है और दिल को इतना ही ज़्यादा सुकून होगा। और जितना अल्लाह ताला से गफलत होगी, अल्लाह ताला की नाफरमानी होगी, इतना ही दिल उसका परेशानी की हालत में होगा। तो ये एक बयान। अब दूसरा जो मैं बयान करना चाहता हूँ, कुछ ज़रूरी मसाइल बयान करना चाहता हूँ नमाज, रोज़े, ज़कात के मुतालिक। नमाज के मुतालिक मसला जो ये है कि बालिग होने के बाद नमाज फ़र्ज हो जाती है। Now inshallah I will try to explain some of the necessary masails concerning salat, fasting and zakat if there is sufficient time. Concerning salat, after iman, the utmost important act in deen is the performance of 5 times salat. तो नमाज बालिग होने के वक्त से फ़र्ज हो जाती है। The salat become first on the males and females from the time they become mature and बालिग। लेकिन शरीयत का हुक्म यह है कि जब लड़का लड़की 7 साल के हो जाए तो माँ बाप को हुक्म है कि अपनी औलाद को नमाज के लिए कहना शुरू करें, और बच्चे 10 साल के हो जावे और नमाज न पढ़े तो मार कर उनको नमाज पढ़ाए। The command of Shariat is that when a child he reaches the age of 7, then it's a parent's responsibility to command them to perform salat. And when they reach the age of 10 and they still do not perform salat, the command is to beat them up and make them perform salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says, "Muru sibyanakum bis salat idha balaghu sab'an, wazribuhum alayha idha balaghu ashran." हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है कि जब बच्चे 7 साल के हो जाए तो उनको नमाज का हुक्म दो, और 10 साल के हो जाए और नमाज नहीं पढ़ते तो मार कर उनको नमाज पढ़ाओ। तो अगर बच्चा 7 साल का 10 साल का है, नाबालिग है,
और नमाज नहीं पढ़ता तो बच्चा गुनहगार नहीं होगा, माँ बाप गुनहगार होंगे कि हुक्म उनको है तो उन्होंने हुक्म अदा नहीं किया, तो माँ बाप के ऊपर ये गुनाह आएगा। बच्चा जब बालिग हो जाएगा, अब बच्चा यानी वो बालिग होने पर अब वो नमाज नहीं पढ़ेगा तो उसके ऊपर उसका गुनाह आएगा। So if a child of 7 and 10 who is not baligh yet, if he does not perform the salat, the child will not acquire the sin, but the parents, they will acquire the sin because they are the people commanded. Muru sibyanakum. So the parents have neglected their duty, so because of that they will be committing a sin and they will be questioned on the day of Qiyamah. Once the child becomes baligh, mature, and if he does not perform the salat, now he will be questioned and he will become responsible. तो नमाज रोज़ा ऐसी चीज़ है कि बालिग होते ही फौरन अगर जिसको पहले से आदत नहीं है वो उसको अदा नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें आदत की है, तो अगर बचपन से उनकी आदत बनी हुई है तो जब बालिग होंगे तो पहले से आदत बनी हुई है, अब सहूलत के साथ वो पढ़ सकेंगे। तो नमाज का मसला जो है ये बहुत भारी मसला है ईमान के बाद। तो बहरहाल बालिग होने के बाद नमाज फर्ज हो जाती है। सो आफ्टर बिकमिंग बालिग द सलात बिकम्स फर्ज ऑन अ पर्सन। लेकिन आम तौर पर जैसे भी मैंने अर्ज किया कि उस तरफ से बेपरवाही बेतवज्जुही होती है, इसलिए अक्सर व बेशतर बालिग होने के बाद बहुत कम ऐसे लोग होंगे कि जो नमाज के पाबंद है और उन पर कोई नमाज कज़ा नहीं। But usually the case is that in the beginning days the people they neglect and they do not perform their salat from the beginning. There will be very few people who are punctual and up to date with their salat from the time they become mature. So nevertheless, in a later age, जब भी अल्लाह ताला तौफीक दे, फिक्र आ जावे और नमाज पाबंदी से पढ़ने लगते हैं, तो ये अब से पाबंदी से पढ़ना पिछली छूटी हुई नमाजों के लिए माफ होने की गारंटी नहीं है, बल्कि बालिग होने के बाद से नमाजों की कज़ा करना ज़रूरी है। कज़ा करने से पहला तो ये कि ये गुनाह कबीरा है, तो अल्लाह ताला से नमाज न पढ़ने का जो गुनाह है उसकी तौबा करना ज़रूरी है कि अल्लाह बालिग होने से लेकर मुझसे कोताही हुई है, नमाज नहीं पढ़ी, मैं उसकी तौबा करता हूँ, मैं उसकी तौबा करती हूँ। और उसके बाद उसकी कज़ा करना शुरू करना ज़रूरी है। फ़कत तौबा काफ़ी नहीं है, उसकी कज़ा करना भी ज़रूरी है। अब ये कि कोई सोचे कि भाई मैंने तो 10 साल से नहीं पढ़ी, मैंने तो 15 साल से नहीं पढ़ी, मैं तो अभी पढ़ना शुरू किया है, तो फ़ौरन ये ख्याल आता है कि इतने सालों की नमाज में कैसे अदा करूँगी, उसकी फ़िक्र ना करे, तौबा कर ले और तौबा करने के बाद हिम्मत से काम ले और नमाज कज़ा पढ़ना शुरू कर ले। So if as soon as this question comes, then the person starts to think, I have not performed for 5 years, 10 years, 15 years, how am I going to complete all my qaza? So one should not fall for the trick of shaitan. This is a trick of shaitan to make him miss and leave out the qaza salat. So he should not fall for that. He should make tawbah first, and then he should use his her courage and start to perform the salat. अब कज़ा नमाज के मुतालिक मसला ये है कि कोई कहे कि मुझे तो याद ही नहीं, तो अपनी बालिग होने के वक्त से अपनी हालत को देखे कि बालिग होने के वक्त से मेरी क्या हालत थी, मैं नमाज पाबंदी से पलटी थी या नहीं पलटी थी, अगर पलटी थी तो कौन सी पलटी थी, कौन सी नहीं पलटी थी। तो बहरहाल अपने दिल का अंदाज़ा काफ़ी है, उसमें बहुत पर्टिकुलर होने की ज़रूरत नहीं। द एस्टिमेट इन वंस हार्ट इज सफिशिएंट। मसलन कोई दिन में जोहर असर की पलटी थी, मगरिब की पलटी थी, फजर ईशा नहीं पलटी थी, तो लिहाजा उसकी कज़ा करे। तो बहरहाल अपने दिल में सोच लेना काफ़ी है, कोई पेपर पेंसिल लेकर बैठने की ज़रूरत नहीं कि पूरा का पूरा दे तारीख वगैरह का हिसाब लगाए। बस बालिग होने के बाद आम तौर पर औरतें 12-13 साल की उम्र में बालिग होती हैं, तो उस वक्त से अपना हिसाब देख लें कि जब से मैं बालिग हुई मेरा हाल क्या है। तो बहरहाल जब ये अपने अंदाज़ा हो जावे कि मैं फुला वक्त से मेरी नमाजें छूटी हुई है, तो अब नमाज की कज़ा शुरू कर दे। वक्त के एतबार से 3 वक्त में कज़ा नमाज नहीं पढ़ सकते। एक, जब सूरज निकल रहा हो यहाँ तक कि सनराइज होकर मकरू वक्त निकल जाए। So in 3 times one cannot perform qaza salat. One, that when the sun starts to rise until the sun has come out completely and the makruh waqt, about 10 to 15 minutes after the sunrise has been completed.
In that time, one cannot perform any salah. Secondly, midday time, what usually called zawal time. So zawal time is the beginning of zohar time, and it's permissible to perform salat at zawal, the time before zawal, which is called midday, nisfun nahar. तो ये असल में मकरूह वक्त है, लेकिन आम लोग, हमारे लोग उसको जवाल बोलते हैं. सो इट्स अ रॉन्ग डिस्क्रिप्शन, बट नेवरदलेस तो ये कि निस्फुन नहार, जब सूरज बिल्कुल सर पर होता है, तो आमतौर पर कैलेंडरों में लिखा हुआ होता है, तो उस वक्त में भी कज़ा नमाज या कोई भी नमाज पढ़ना जायज़ नहीं. तीसरा, असर के बाद मगरिब से पहले जब सूरज इतना पीला पड़ जावे कि हम सूरज की तरफ देख सकते हैं, उस वक्त से लेकर तकरीबन आधा घंटा, ये about 30 minutes before Maghrib time, up till the sun has set completely. In these 3 times one cannot perform any salat, and qaza also one cannot perform. Beside these 3 times one can perform qaza whenever one wants to perform it. तो ये 24 घंटे में ये 3 वक्तों में नहीं पढ़ सकते, उसके अलावा जब चाहें पढ़ सकते हैं. अब नमाज के बारे में कि किस तरीके से, तो आसानी ये है कि मसलन फजर की नमाज है, कज़ा नमाज जो है फ़कत फ़र्ज होती है, फ़र्ज नमाज की और वितर की, जो उसके साथ की सुन्नत नफिल है वो सब माफ़ हो जाती है. सो द कज़ा इज़ ओनली ऑफ द फ़र्ज एंड द वितर. The sunnats and nafil which are with each first salat, they become maaf. One does not have to make qaza of the sunnat and nafil. So when one wants to perform the qaza, मिसाल के तौर पर फजर की नमाज, तो ये नीयत करे कि मैं सबसे पहली फजर की जो मेरी नमाज qaza हुई है मैं वो पढ़ रही हूँ. ये simple intention, that you don't have to remember the day, the year. No, that is not necessary. But you only make a simple intention. The first फजर salat I have missed, I am performing that salat. इस नीयत से फजर की 2 फर्ज पढ़ लें, आपकी 2 फर्ज अदा होगी. अब उसके बाद दूसरी फजर पढ़ना चाहें तो वही नीयत करें, जो पढ़ चुके हैं वो अलग हो गई, वो खत्म हो गई. The one which you have performed is out of the way. So now when you perform the next qaza fajr salat, you make the same intention. The first fajr qaza which is upon me, I am performing that. बस इसी नीयत से पढ़ती रहे. इसी तरह जब जोहर पढ़े तो यही नीयत कि सबसे पहली जोहर की जो नमाज मेरे ऊपर है कज़ा, मैं वो पढ़ रही हूँ. जब वो पढ़ चुके तो फिर वही नीयत करें कि सबसे पहले जोहर की जो कज़ा मेरे ऊपर है मैं वो पढ़ रही हूँ. इस तरह जोहर, असर, मगरिब, ईशा और वितर, तो दिन में 6 नमाजें होंगी जिसकी कज़ा करनी है. तो जब फुर्सत है तो जितनी नमाजें, बहुत सी औरतें और मर्द भी कि नफल मसलन इशराक है, चाश्त है, अव्वाबीन है, तहियतुल वुज़ू है, तो कसरत से नफल नमाज पढ़ते हैं, लेकिन जो कज़ा है उसकी तरफ से बेपरवाही बरतते हैं. There are many people that they perform the nafal, इशराक, चाश्त, सलात, तहियतुल वुज़ू, etc., even तहज्जुद, but they neglect the qaza. अल्लाह ताला क़यामत के दिन नफल के बारे में नहीं पूछेंगे कि इशराक चाश पढ़ी थी या नहीं, तहियतुल वुज़ू पढ़ी थी या नहीं. हाँ, कज़ा के बारे में पूछेंगे चूँकि वो फ़र्ज है. सो वन शुड नो हिज प्रायोरिटीज एंड ही शुड एक्ट अकॉर्डिंग टू अल अहम फल अहम विच इज़ मोर इम्पोर्टेंट. तो बहरहाल जिसके ऊपर बहुत सी कज़ा नमाजें हैं, तो फुक़हा ने यहाँ तक लिखा है कि जिसके पास वक्त कम है और उसके ऊपर कज़ा नमाजें हैं, तो वो फ़र्ज नमाज पढ़े, उसके साथ की सुन्नतें पढ़े. और नफल पढ़ने का वक्त नहीं है तो यानी कि इतना वक्त नहीं है कि नफल भी पढ़े और कज़ा भी, तो उसको चाहिए कि उस वक्त के अंदर अपनी कज़ा नमाज पढ़े. तो बहरहाल फ़र्ज और फ़र्ज के साथ की जो सुन्नत मौक़रा और सुन्नत हैं उसको पढ़े, और बाकी नफल के बजाय जो अपनी जिसके ऊपर बहुत सी कज़ा हैं तो उसको चाहिए कि अपनी कज़ा नमाज को अदा करे. ये तो लिहाजा उसके अंदर गफलत ना करे. अगर खुदा ना खास्ता किसी का इंतकाल हो जाए या करीब है और उसके ऊपर बहुत सी कज़ाएं हैं, तो उसको उसके बारे में वसीयत करना वाजिब है. If somebody is in a state of passing away and he has qaza upon him, then it's wajib upon him to make a will that I have so many salat left and pay the fidya of that. अब एक नमाज का जो फिदिया है 1.3 kilograms of wheat, तो तकरीबन चलो 2 पाउंड लगा लो, एक नमाज का फिदिया 2 पाउंड बनता है, तो 6 नमाजों का 12 पाउंड होता है. बहुत सी मरतबा ऐसा होता है कि जब किसी के बाप या माँ का इंतकाल होता है तो औलाद को शुरू में एक जज्बा होता है माँ बाप के बारे में, तो बेचारे मसला पूछने आते हैं कि मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया है,
और उनकी 3 साल की नमाजें बाकी है, हम फिदिया देना चाहते हैं। और जो उनको हिसाब बतलाते हैं तो 1 year's fidya comes to around 1,800 pounds. The face, it becomes gloomy. So you can realize who's going to pay all this amount on our behalf. So one should not leave these things behind him. He should have his record completely cleared regarding his फराइज and वाजिबात। तो बहरहाल तो नमाज के मुतालिक ये है कि देखो एक नमाज का फिदिया तो एक दिन के 12 पाउंड, तो एक साल में 360 डेज, तो मल्टीप्लाई 360 बाई 2000, तो वो नो 1 year इज 2000। सो अगर किसी की चंद सालों की है तो वो किस तरीके से अदा होगी। सो वन शुड नॉट बी केयरलेस रिगार्डिंग इज फराइज। तो बहरहाल तो नमाज के बारे में ये मसला है कि जो कज़ा है, और जैसे मैंने कहा कि चाहे कितने सालों की हो उसकी फिक्र ना करे, हिम्मत करके उसको शुरू कर दें। और जिसको अल्लाह पाक ने फुर्सत दी है तो लिहाजा उसको गनीमत समझे। ये कि जहाँ 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ती हैं उसके साथ साथ अगर ज़्यादा वक्त नहीं तो कम से कम एक दिन में 1 दिन की नमाजें कज़ा कर ले। हर नमाज के साथ एक एक कज़ा करे, फजर के साथ फजर, जोहर के साथ जोहर, असर के साथ असर, मगरिब के साथ मगरिब, इशा के साथ इशा और वितर, तो एक दिन में 1 दिन की कज़ा हो जाएगी, तो साल में साल की हो जाएगी। अल्लाह ताला हिम्मत दे कि एक एक के बजाय 2-2 नमाजें पढ़ें, तो जितना जल्दी, मौत का कोई भरोसा नहीं। तो ये चीज़ें अपने सर के ऊपर न रखें कि जिसकी वजह से उस क़यामत में सबसे पहला सवाल नमाज ही का होगा। अव्वलु मा युहासबु बिल अब्दु यौमल क़ियामा अस्सलाह, कि क़यामत के दिन जो सबसे पहले हिसाब होगा वो नमाज ही का होगा। तो लिहाजा खुदा ना खास्ता नमाज ही ठीक नहीं निकली तो उसी पर उसकी पकड़ हो जाएगी। तो ये तो नमाज के बारे में मैंने मुख्तसर मसला आपको बतलाया। इसी तरीके से रोज़ों के बारे में मसला है ये कि बालिग होने के बाद, तो यहाँ भी यही है कि जब बच्चा 7 साल का हो जावे तो उनको रोज़ा रखने के लिए कहना सुनना शुरू करो, चूँकि ये चीज़ें आदतों की है। तो नमाज रोज़े के बारे में हुक्म यह है कि 7 साल से शुरू करो, ज़कात के लिए नहीं, हत्ता कि जायज़ भी नहीं कि बच्चा नाबालिग है और उसका माल है तो उसमें से ज़कात देना जायज़ नहीं, सदका खैरात देना जायज़ नहीं। ये बहुत सी मरतबा ऐसा होता है कि कहीं ये मस्जिद के अंदर, मदरसे के अंदर से बच्चों को किसी काम के लिए कहते हैं कि भाई खैरात लिल्लाह पैसे दो, तो मसले से वाकिफ नहीं होते और बच्चे अपने ज़ाती पैसों में से लाते हैं। तो बच्चा नाबालिग है तो ये बच्चे का देना भी जायज़ नहीं और उसका लेना भी जायज़ नहीं। So regarding the non-balig's money, that sometimes they make announcement in the madrasa that there is a need at this place and this place, so whatever you can donate, donate. So the children, they do not know the masla, the parents do not know the masla, even the teachers, they do not know the masla, and the children, out of his eagerness, he brings out of his own personal money. If the parents give to him, that is fine, that's the parents' money. But sometimes the child, he has his own savings and he brings 5 pounds, 10 pounds out of his own savings. So that is not permissible. It is not permissible for him to give, and it's not permissible for the madrasa to take that money. So that is the masla regarding money, that money matters. Zakat, it will not be taken from a non-balig's money until that child becomes balig. लेकिन नमाज रोज़े का हुक्म यह है कि उनको 7 साल से कहना शुरू करें. So here again, if a child, if he does not fast, then the parents will be responsible until the child becomes balig. तो अब बालिग होने के बाद रोज़े फ़र्ज हो जाते हैं. तो लिहाजा यहाँ भी कि बालिग होने के बाद अगर खुदा न खास्ता किसी ने रोज़ा नहीं रखा तो ये एक फरीज़ा है. लिहाजा पहले तो ये कि एक फरीज़ा छोड़ने का गुनाह हुआ, अल्लाह ताला से तौबा करना ज़रूरी है. तौबा करके फिर जितने रोज़े शुरू से रखे ही नहीं उनकी क़ज़ा करना फ़र्ज़ है. So from time the person has become baligh and he did not fast from the beginning of the day, then it's necessary to make tawbah and then observe the qaza of that fast. ये इसी तरीके से ये कि बीमार होने की वजह से, सफ़र की वजह से औरतों को हैज़ का मसला होता है, निफास का मसला होता है, तो उनकी वजह से जो रोज़े छूटे हैं उसमें गुनाह तो नहीं है क्योंकि उज़र है, लेकिन जल्द से जल्द इनकी कज़ा करें. ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं. यहाँ भी यही मसला है कि अगर अपनी ज़िंदगी के आखिरी वक्त में पहुँच गए
और अपने ऊपर रोजे बाकी है तो फिर एक एक रोजे का फिदिया भी वही है 1 किलो एंड 1,755 ग्राम्स ऑफ वीट, यानी वही तकरीबन 2 पाउंड। तो ये उसका फिदिया बनता है एक एक रोजे का। वहां तो एक नमाज का फिदिया इतना है। और ये दूसरा, तो बहरहाल दैट इफ एनी पर्सन हैज कज़ा ऑफ रमजान अपॉन हिम और हर देन ही शुड ट्राई टू कंप्लीट देम क्विकली एज पॉसिबल। दूसरा मसला ये है कि बाज़ मरतबा बालिग होने के बाद, अब बच्चे होते हैं बालिग हो, जो लड़कियां आमतौर पर 12-13 साल में बालिग हो जाती है, लेकिन इतनी उम्र तो बचपने की समझी जाती है। ऐसे ही लड़के 13-14 साल में बालिग हो जाते हैं, तो शरई एतबार से वो तमाम अहकाम जारी हो जाते हैं, लेकिन आमतौर पर वो अपने आप को बच्चे समझते हैं। तो इस तौर पर कि घर से तो रोज़ा रखकर निकलते हैं, लेकिन फिर स्कूल जाकर चुपके से पानी पी लेते हैं, क्लिप्स खा लेते हैं, चॉकलेट खा लेते हैं। तो ये कसदन रोज़ा तोड़ना हुआ। ये तो एक तो ये गुनाह कबीरा हुआ, बहुत भारी गुनाह हुआ, दीन के साथ एक गुनाह मजाक करना हुआ। एक तो ये हुआ। तो उसका अब कफारा जो है, उसका compensation that the person once he becomes mature and he realizes this, then he has to make tawbah for that. Secondly, he has to observe the qaza of the fast which he has broken intentionally without a valid reason. And thirdly, he has to compensate for that by fasting continuously 2 months 60 days fast. ये उसका कफारा है। तो बहुत से ये जब जवान बच्चे होते हैं उस वक्त उनको इसका एहसास नहीं होता, लेकिन जब उम्र होती है और जब उनके सामने ये बातें आती हैं, जब फिर उनको उसका एहसास होता है। So nevertheless, regarding the fast, if anybody has not fasted from the beginning of the day, then tawbah and 1 qaza is sufficient. But a person was mature, baligh, and he started the fast in the morning, and without a valid reason he or she broke that fast by eating and drinking, then that person has to compensate in 3 ways. One, firstly, he has to make tawbah to Allah Ta'ala. Secondly, the fast he or she has broken, keep qaza of that fast. And after that, he has to give kafara, meaning he has to fast for continuously 60 days as a compensation of that breaking one fast. If somebody has broken more than one fast in one Ramadan, then 1 kafara is sufficient. किसी ने मसलन एक ही रमजान के 2-3 रोजे तोड़ डाले, तो उसको जितने रोजे तोड़े हैं उसकी कज़ा करना पड़ेगी। 3 दिन है तो 3 कज़ा, 4 है तो 4, और एक ही रमजान के रोजे हैं तो 1 कफारा यानी 60 डेज के रोजे ये तीनों रोजों की तरफ से काफी हो जाएंगे। हाँ, अगर दूसरे रमजान के, एक रमजान में 1 रोजा तोड़ा है, दूसरे रमजान में दूसरा रोजा तोड़ा है, तो अब 1 कफारा काफी नहीं, हर रमजान के लिए अलग अलग उसको 7-7 दिन के रोजे के कफारे के तौर पर रखने होंगे। So if somebody has broken one fast in one Ramadan and he or she broke another fast without a valid reason intentionally, then in another Ramadan, then 1 kafara is not sufficient. That person will have to fast 60 days for the one Ramadan kafara and 60 days again for another kafara. तो बहरहाल तो ये मसाइल बयान करने का अमल जो इंसान का दुरुस्त होता है वो इल्म और मसाइल से। तो बहुत सी ये बातों का इल्म नहीं होता, इसलिए इंसान उससे गफलत बेपरवाही बरतता है। अब जब कल क़यामत में उसका हिसाब खुलेगा, अब एकदम से वो घबरा जाता है। तो लिहाजा इन चीज़ों में तो इसीलिए कि जो फ़राइज़ वाजिबात है वो मामला बिल्कुल साफ रखना चाहिए। इसी तरीके से जो गुनाह कबीरा के काम है अपने आप को बिल्कुल उनसे पाक साफ रखना चाहिए कि इंशाल्लाह किसी की मौत इस हालत में आए कि गुनाह कबीरा से बचा हुआ हो तो इंशाअल्लाह ताला बगैर हिसाब किताब के वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन तजतनीबू कबाइर मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा, कि अगर तुम बड़े बड़े गुनाहों से बचे रहोगे जिनसे तुमको मना किया गया है, नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम, जो छोटी मोटी तुमसे गलतियां हो जाती हैं हम उसको माफ कर देंगे, व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा, और हम तुमको इज्जत की जगह यानी जन्नत के अंदर इज्जत के साथ दाखिल करेंगे। तो ये कि आदमी अपने आप को फ़राइज़ वाजिबात और सुन्नत मुअक्कदा का पाबंद बनाए। ये फ़कत नमाज में नहीं है,
जिंदगी के जितने भी अमाल हैं तो हर एक के अंदर कोई फर्ज दर्जा है। मसलन माँ बाप का अदब एहतराम फर्ज है, ये माँ बाप को उफ कहना ये हराम है। अल्लाह ताला कुरान में वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा अव किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ। ये कि किसी के माँ बाप है तो माँ बाप की तरफ से कोई नागवारी की बात पेश आई तो उस नागवारी को बेटा बेटी ने उफ करके माँ बाप के सामने जाहिर किया तो ये हराम फेल हो गया, ये गुनाह कबीरा हो गया। अल्लाह कुरान वला तकुल लहुमा उफ। अल्लाह ताला तो आजकल देखो ये मामले के अंदर कि बिल्कुल उल्टा हो रहा है कि माँ बाप औलाद की तरह हो गए हैं और औलाद माँ बाप की तरह हो गए हैं। तो यहाँ कुरान शरीफ तो उफ तक कहने की इजाजत नहीं देता, ये कि माँ बाप बुढ़ापे की हालत में बेचारों की हालत खराब हो जाती है तो वो जबान से ऐसी बातें करने लगते हैं। और इसी तरह मसलन ये कि उन्होंने वहीं कारपेट पर थूक दिया, दीवार पर थूक दिया या बेड के अंदर पेशाब हो गया तो अब ये नागवारी बेटा बेटी जाहिर करे कहकर तो ये भी एक हराम फेल हो गया। वला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा, डोंट श्रग देम, उनको झिड़को नहीं। तो यहाँ तक कुरान शरीफ का हुक्म। तो बहरहाल तो ये कि जो फर्ज वाजिब सुन्नत मुअक्कदा अमल है अपने आप को उसका पाबंद बनाए और जो गुनाह कबीरा है अपने आप को उससे बचाए। इंशाअल्लाह ताला बगैर हिसाब किताब के ये शख्स जन्नत के अंदर इज्जत के साथ दाखिल हो जाएगा। जो नफल काम है चाहे वो इबादात में है चाहे वो मामलात में है किसी में, तो नफल काम का मदार इस पर है कि इस तरह नफल काम करो कि अपने दुनियावी ज़रूरी काम में नुकसान ना हो और अपनी सेहत के अंदर नुकसान ना हो। ये नफल काम का मेयार ये है, नफल काम इस तरह करना कि जिसकी वजह से दुनियावी ज़रूरी काम में नुकसान हो, इसकी इजाज़त नहीं। इसी तरीके से नफल काम इस तरह करना कि जिससे सेहत खराब हो जाए वो इजाज़त नहीं। कुरान से बुखारी शरीफ में हदीस है, एक औरत बहुत ज़्यादा इबादत करती थी, हुजूर सल्लल्लाहु उसको रोका, फमाह अलैकुम बिमा तुतीकून फइन्नल्लाह ला यमुल्लु हत्ता तमूत, बस करो, रुक जाओ कि इतना करो कि जिसकी तुम ताकत रखते हो सहूलत के साथ कर सको। इसलिए कि अल्लाह ताला सवाब देने से नहीं रुकते जब तक कि तुम अमल करने से नहीं रुकते। तो आदमी नफल के अंदर एक जोश में आकर करता है, उसको निभा नहीं सकता, ये उसकी वजह से हर चीज़ पर असर पड़ता है। कारोबार काम छोड़ना पड़ा, दुकान ठप हो गई, अब ये दीन पर डालता है कि लो मैंने तो दीन का काम किया, मेरा तो जॉब छूट गया, मेरे तो दुकान में नुकसान हो गया। ये दीन ने ऐसा नहीं कहा था कि इस तरीके से करें। तो बहरहाल तो ये जो मैंने बयान किया दो बातें, एक दिल के सुकून का ताल्लुक दुनियावी और जिस्मानी चीज़ों में नहीं है, इससे जिस्म को राहत मिलेगी, लेकिन दिल का ताल्लुक अल्लाह ताला के साथ नहीं है तो दिल को सुकून नहीं होगा बल्कि दिल परेशान होगा। और दिल का ताल्लुक अल्लाह ताला के साथ है, अल्लाह ताला की याद, अल्लाह ताला की इताअत है तो दिल को उसकी ग़िज़ा मिल रही है, दिल सुकून में होगा। जिस्म को उसकी ज़रूरत नहीं मिलेगी तो जिस्म को तकलीफ होगी, एक बात। दूसरी उसके साथ साथ मैंने कुछ नमाज के ज़रूरी मसाइल बयान किए हैं और रोज़े के बयान किए हैं, साथ में ज़कात वक्त ख़त्म हो गया, मैं इसी पर इक्तिफ़ा करता हूँ। अल्लाह ताला हमें दीन की सही समझ अता फरमाए और जिस माहौल में रहते हैं उस माहौल के धोखे से हमारी हिफाजत फरमाए, बल्कि उनसे एक अमली सबक लेने कि ये जो कुछ करते हैं बेचारे भटके हुए हैं और दुनिया ही को अपनी जन्नत बनाना चाहते हैं। हमारी जन्नत आगे आ रही है, हमारी जन्नत मौत के बाद है, हम यहाँ उसकी तैयारी के लिए हैं, न कि दुनिया को जन्नत बनाने के लिए। अल्लाह ताला हमें दीन की सही समझ, उसकी कदर अता फरमाए और अपनी हालत ऐसी बनाने की तौफीक अता फरमाए कि जिस वक्त मौत आवे उस वक्त हमें हसरत न करना पड़े। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। या अहद समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम
सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। या अल्लाह अपने ईमान की दौलत से नवाज़, उसकी कदर अता फरमा, ईमान की हलावत अता फरमा, ईमान की अज़मत कदर अता फरमा, ईमान की खुशियाँ नसीब फरमा, ईमान को हर चीज़ पर मुक़द्दम रखने की तौफ़ीक अता फरमा। या अल्लाह की सच्ची मोहब्बत अता फरमा, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमा, दीन की कदर अता फरमा। या अल्लाह बहुत आसानी सहूलत के साथ इतनी बड़ी दौलत अता फरमा, इसलिए हम उसकी कदर नहीं, या अल्लाह उसकी कदर अता फरमा। अपने दीन की हिफाजत फरमा, हमें नेक बना, हमारे घर वालों को नेक बना, उम्मत मुस्लिमा पर अपना फज़्ल व करम फरमा। या अल्लाह बुराइयों से बचना हमारे लिए आसान फरमा, नेकी पर चलना आसान फरमा, हमारी समझ को दुरुस्त फरमा, हमारी फ़िक्रों को दुरुस्त फरमा, दुनिया से धोखा खाने से हमारी हिफाजत फरमा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खैर व भलाई चाहे सब खैर व भलाई नसीब फरमा, जिन बातों से पनाह चाहे तमाम बातों से पनाह अता फरमा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल हमारी दुआओं को कबूल फरमा। वसल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।